बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के हवाले से बताएं कि खेल, सियाहत और तफरी एक साथ सहराए चोलिस्तान में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट सजने को तैयार। दुश्वार गुजार रास्ते, बलखाती गाड़ियां, 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का कल से आगाज। जीप रैली के लिए 500 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। डेजर्ट जीप रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। माया नाज रेसर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। 7 फरवरी को ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई होगी। 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की इंस्पेक्शन। 12 फरवरी को फाइनल रेस होगी। इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जाएगी। आपको आगाह करें, खेल, सियाहत और तफरी एक साथ सहराए चोलिस्तान में मेगा स्पोर्ट्स इवेंट सजने को तैयार है। दुश्वार गुजार रास्ते, बलखाती गाड़ियां, 18वीं चोलिस्तान जीप रैली का कल से आगाज। जीप रैली के लिए 500 किलोमीटर का ट्रैक तैयार है। डेजर्ट जीप रैली का इनेकाद 6 फरवरी से 12 फरवरी तक किया जाएगा। मायानाज रेसर्स गाड़ियां दौड़ाएंगे। 7 फरवरी को ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई होगी। 8 फरवरी को रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की इंस्पेक्शन। 12 फरवरी को फाइनल रेस होगी। इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद होगी। मुल्तान शहर में क्रिकेट की बहार आने को है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 की मेजबानी मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम करेगा। 13 फरवरी को इफ्तिताही तकरीब के साथ PSL का बाकायदा आगाज होगा। स्टेडियम में इंतजामात और मैचेस की तफसील जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। यह है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, जहां सजने जा रही है PSL 8 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पहले 5 मैचेस भी यहीं मुनक्किद होंगे। आइए देखते हैं स्टेडियम अंदर से कैसा है और क्या इंतजामात कर लिए गए हैं। मुल्तान में PSL 8 का मेला सजने को है तैयार। इफ्तिताही तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। दीवारों पर ताज़ा रंगो रोगन और सब्जा की काट छांट से स्टेडियम की दिलकशी में इजाफा। तमाशाइयों के बैठने के लिए तमाम सीटों को धोकर साफ कर दिया गया। छक्के चौकों की बरसात के लिए बैटिंग पिचेस भी तैयार हैं। रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स और चारों तरफ CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। PSL को लेकर क्रिकेट के शायकीन के क्या जज्बात हैं, आइए जानते हैं। जज्बा है मुल्तान के शौकीन में और इर्द गिर्द के जो नवाई इलाके हैं तो आप देखें 1-1.5 घंटे में जो टिकटें बिकी हैं तो आपको अंदाज़ा तो हो जाना चाहिए कि ये कितना जोशीला मुल्तान है। बहुत खुश हैं कि हम PSL देखने जाएंगे अपनी फैमिली वालों के साथ और अपने कजन्स के साथ, और हम अपनी फेवरेट टीम, मेरी फेवरेट टीम मुल्तान है। हमारे अपने शहर में PSL हो रहा है। हमारी पूरी फैमिली PSL देखने के लिए इंतजार है। हम PSL देखने जाएंगे। सिक्योरिटी के हवाले से CTO मुल्तान का कहना था कि ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। तमाम अहम पॉइंट्स पर नफरी तैनात की जाएगी। PSL के हवाले से हम लोगों ने डाइवर्शन पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं स्टेडियम पे जाने के लिए, ताकि पब्लिक को कोई इसमें ना कोई मसला न दरपेश आए। 3-4 हमारे ये ऐसे पॉइंट्स हैं फातिमा जनाब पे जाने के लिए और स्टेडियम पे जाने के लिए, जिसपे हम लोगों ने सारा ये बैरियर्स भी लगवाने हैं। हमने मैक्सिमम नफरी हम लोगों ने आउट स्टेशन से भी नफरी मंगवा रहे हैं हम लोग। मुल्तान सुल्तान के होम ग्राउंड पर एक मैच दिन में जबकि 4 मैचेस रात के वक्त होंगे। टिकटों की फरोख्त भी अंधाधुंध जारी है। आलमी सितारों की मेजबानी और PSL की रंगारंग तकारीब के लिए स्टेडियम को तैयार कर लिया गया है, जबकि शायकीन भी इस मेले से लुत्फ उठाने के लिए बेताब नजर आए। कैमरामैन अरशद गुजर के हमरा शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। महंगाई और मुश्किल हालात के बावजूद कारकुनों के हौसले बुलंद है। मरीम नवाज की मुल्तान में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इलेक्शन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। इमरान खान ने असल जराइम किए, मज़ीद उनका क्या कहना था ये आपको सुनाते हैं। वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शंस हों, तो तैयारी तो हमने बिल्कुल शुरू कर दी और पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। नवाज शरीफ साहब जब 2017 में उनको एक इकामा पर निकाल दिया गया, एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाजत दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो खत लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता, चाहे वो फिर बाई इलेक्शंस हों या वो जनरल इलेक्शन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का दौरा जनूबी पंजाब। मुल्तान में साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से इनकी दफ्तर में मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा अमूर के साथ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात का अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर नील हॉकिंग्स का अपनी अहलिया के हमरा दौरा जनूबी पंजाब। उन्होंने आज मुल्तान में साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से उनके दफ्तर में खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा अमूर के साथ अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी हुआ। मुलाकात के हवाले से मैं कहूँगा ये दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में बड़ा किरदार अदा करते हैं
اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے بارے میں کیا بتانا ہے، اور جو سفراء یا سفیر حضرات یا ہائی کمشنرز ملنے آتے ہیں ان کو آپ کے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پتا ہوتا ہے۔ سابق گورنر پنجاب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ آسٹریلوی ہائی کمشنر بہاولپور اور دیگر شہروں میں آنکھوں کے ہسپتال بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے وظائف سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ سیلاب زدگان اور سیلاب زدہ علاقوں کے لیے بھی کام جاری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک آنکھوں کے ہسپتال کے لیے بہاولپور میں کام کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور سندھ میں ہم گئے، غالباً یا بلوچستان میں جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کی امداد کی۔ سابق گورنر پنجاب رفیق رجوانہ نے آسٹریلوی ہائی کمشنر کو ملتان کی سوغات سون حلوہ بھی تحفے میں دیا۔ کیمرامین رانا بلال کے ساتھ حسن ملک، ملتان۔ یو ایس کونسل جنرل لاہور ولیم کے مکانوے کا لودھرا کا دورہ، شلوار قمیض اور پشاوری چپل پہن کر لوگوں سے گھل مل گئے۔ پبلک اسکول اور ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے طلباء کے ساتھ کرکٹ میچ بھی کھیلا۔ کہا کھیل زندگی کی مہارتیں سکھاتے ہیں۔ مشتاق بھٹا کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یو ایس کونسل جنرل لاہور ماحولیاتی اقدامات کو اجاگر کرنے لودھرا پہنچ گئے۔ میاواکی جنگل کا دورہ کیا اور شہد کی مکھیوں کی کھیتی میں مصروف ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ملاقات کی۔ یو ایس کونسل جنرل نے لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یو ایس پاکستان گرین الائنس زراعت، توانائی، بجلی اور دیگر ماحولیاتی وسائل سے متعلق مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک فریم ورک ہے۔ گرین الائنس آب و ہوا کی لچک کو مضبوط کرتا ہے اور جامع اقتصادی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ تاجروں سے ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ 2022 میں 2 طرفہ تجارت $9.9 بلین کی ریکارڈ سطح پر پہنچی، لیکن مزید ترقی کی گنجائش موجود ہے۔ کونسل جنرل مکانیوال نے دورے کے اختتام پر پبلک اسکول اور ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے طلبہ کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلا۔ ان کا کہنا تھا کہ کھیل زندگی کی مہارتیں سکھاتے ہیں۔ Exhibit. I also got to see a clean water initiative. And so a lot of great opportunities to see all the great work that the people of Lodron are doing. Again, everywhere that I've been to in Pakistan so far, to include Lodron, I've been welcomed. Pakistani hospitality knows no boundaries, knows no limits. I've been received with open arms, and it's just been very, very nice to be received that way. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکی مشن نے کرکٹ کیمپس کو فنڈ فراہم کیا ہے۔ امریکی کونسل جنرل نے اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کی اور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مشتاق بھٹا، روہی نیوز، لودھرا۔ فیول ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف۔ بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر چارجز غیر قانونی قرار۔ بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے خلاف دائر درخواستیں منظور۔ جسٹس علی باقر نجفی نے مختلف نوعیت کی 3659 درخواستوں پر فیصلہ سنایا۔ عدالت نے 10 اکتوبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ زرعی اور گھریلو صارفین کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کے خلاف قانون قرار۔ عدالت نے 81 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری کیا۔ 500 یونٹ تک گھریلو صارفین کے لیے سبسڈی برقرار۔ عدالت نے فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی وصولی کو کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کا سولر اور نیوکلیئر سمیت دیگر ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کا حکم ہے۔ اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف نیپرا کارروائی کرے۔ بڑی کارپوریشنز کو اب دینا ہوگا سپر ٹیکس۔ 150 ملین روپے سے زائد کا منافع حاصل کرنے والی بڑی کارپوریشنز کو اب سپر ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ بڑی کارپوریشنز پر فنانس ایکٹ 2022 کے تحت سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ سپر ٹیکس کے نفاذ کے عمل پر بڑی کارپوریشن نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے رکھا تھا۔ ایف بی آر کی جانب سے ایڈوکیٹ آسما حامد نے درخواست دائر کی۔ سپریم کورٹ نے دائر درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے سپر ٹیکس کے نفاذ کا حکم جاری کر دیا۔ 150 ملین سے زائد کا منافع حاصل کرنے والی کارپوریشنز 50% واجبات 7 دنوں میں ادا کریں گی۔ بہاولپور کے شہری ہو جائیں تیار۔ برائلر گوشت اور انڈوں کی قیمتیں نئی اڑان بھرنے کو تیار۔ چکن فیڈ کا بیگ 600 روپے مہنگا ہو گیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بہاولپور کے شہری ہو جائیں ہوشیار، مہنگائی کا ایک اور ریلا آنے کو تیار۔ شہری مرغی اور انڈوں کو ترس جائیں گے۔ چکن فیڈ کا بیگ 600 روپے مہنگا ہو گیا۔ اب برائلر گوشت اور انڈوں کی قیمتیں بھی اڑان بھرنے کو تیار۔ کیونکہ انڈے والی فیڈ اگر مہنگی ہوگی تو انڈے مہنگے ہو جائیں گے، اور برائلر کی فیڈ ہے 9C اور 9 نمبر، وہ بھی جو ہے نا 600 روپے بڑھ گئی ہے۔ وہ بڑھے گی تو چکن کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا، تو اسی وجہ سے بس یہ جو ہے نا انڈے کی اور چکن کی قیمتوں میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں۔ فی بیگ پہ 50 kg کے بیگ پہ جو ہے نا 600 روپیز اضافہ ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث فیڈ مہنگی ہوئی۔ اب فیڈ مہنگی ہونے سے برائلر گوشت اور انڈوں کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ یہ گھن چکر کب تک چلتا رہے گا؟
शहरियों ने हुकाम बाला से चिकन फीड की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा रोकने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। बुलेटिन में आगे बढ़ते और आपको आगाह करते हैं, रहीम यार खान के बासियों का यूटिलिटी स्टोर से एतमाद उठ गया। सस्ता और वाफिर मिकदार में घी खरीदना ख्वाब बन गया। 15 रोज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी नायाब है। महंगाई से परेशान लोगों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। रहीम यार खान की यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की किल्लत। एक चीज का बहरान खत्म होता है तो दूसरी अशिया गायब हो जाती हैं। महंगाई से परेशान शहरी ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अब यूटिलिटी स्टोर पे 15 रोज से सस्ता घी नायाब है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर से खाली हाथ लौटना मामूल बन गया। मजदूर तबका ओपन मार्केट से महंगा घी खरीदने पर मजबूर है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। देखें, मजदूर तबका जो है वो तो बिल्कुल ही परेशान है ना, जिसकी 500-700 दिहाड़ी है, वो यहाँ के सस्ता घी भी नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर बात है अपने घर का सर्कल कैसे चलाएगा। तो हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि वो जो है इस पर घी और चीनी सस्ती चीज़ें फराहम करे ताकि गरीब तबका जो है वो उसमें अपनी आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। महंगाई से परेशान शहरी हुकूमत पर फट पड़े। कहा आमदन वही है मगर इखराजात 3 गुना बढ़ गए। घर का बजट पूरा नहीं होता। रही सही कसर अशिया खुरनोश की किल्लत ने पूरी कर दी। अब 15 रोज से सस्ता घी नहीं मिल रहा। गरीब लोग हैं और इतनी महंगाई है, बाहर से नहीं ले सकते लोग, तो यहाँ आते हैं तो यहाँ कहते हैं घी नहीं है, चीनी नहीं है, फलां आटा नहीं है। यही मसला है। शहरियों ने हुकाम बाला से यूटिलिटी स्टोर पे सस्ते घी की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। बात करें एलपीजी की कीमतों के हवाले से और आपको बताएं बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने लगा। एलपीजी की कीमत 300 रुपये फी किलो तक पहुंच गई और इसमें मजीद इजाफे का भी इम्कान है। शहरी कहते हैं हुकूमत की पॉलिसी से जीना मुश्किल हो चुका। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर की रिपोर्ट में। गैस की लोड शेडिंग के बायस शहरी गैस सिलेंडर पर खाना पकाकर गुजारा करते हैं। ऐसे में अगर एलपीजी गैस भी महंगी हो जाए तो शहरी कहां जाएं? बहावलपुर में एलपीजी की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी है। एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहर की मार्केट में एलपीजी की कीमत में मजीद इजाफा होने का इम्कान है। हुकूमत की पॉलिसियों से शहरियों का जीना मुहाल हो चुका है। रिक्शा ड्राइवर्स, शहरियों और गैस तनूर मालकान एलपीजी की बढ़ती कीमतों पर दुहाई देने लगे हैं। गैस महंगे के ਅਸੀਂ 2 रुपए काम करने हैं, ठीक है, 40 रुपए सूट तो लेने हैं, उनके बाद 10 रुपए सूट 10 गाहक ने दसी ना भी ज्यादा दे वो चौके चला जाना आगे की करिए ਅਸੀਂ। अब गरीब बंदे हैं, 300-400 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले हैं, उसमें बताएं हम क्या करें? बच्चों को खिलाएं, गाड़ी का करें, क्या करें बताएं? शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नूरपुर और लोधरा के गैस प्लांट दुकानदारों को खुद साख्ता रेट्स पर गैस फराहम कर रहे हैं। इन प्लांट्स की गैस कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान वासा के डिफॉल्टर्स हो जाएं तैयार। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद आसिफ चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास। वासा को गैर कानूनी कनेक्शन रखने वालों से 1.5 अरब रुपए रिकवरी का टास्क सौंप दिया। वासा ने पहले ही दिन 400 से ज्यादा गैर कानूनी कनेक्शन काट दिए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट में देखते हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब के अहकामात पर वासा का गैर कानूनी कनेक्शंस के खिलाफ ऑपरेशन, तरक्याती मंसूबों और 1.5 अरब रुपए की रिकवरी बारे जायजा इजलास। सेक्रेटरी हाउसिंग का रिकवरी में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। रिकवरी को तेज करने के अहकामात जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ चौधरी का रोही से खसूसी गुफ्तगू में कहना था, गैर कानूनी कनेक्शंस किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। वासा के रिकवरी के आपको पता है कि बड़े क्रॉनिक इश्यूज हैं, वो हमने टेकअप किया। मैंने इंस्ट्रक्ट किया एडिशनल सेक्रेटरी साहब को कि वो इनकी एक डिटेल्ड मीटिंग लें। वो एक मीटिंग ली गई, उसके नतीजे में हमने ये फैसला किया कि जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, डिफ़ॉल्टर्स वो वाले जो मौजूद भी हैं घरों पे और उनको पानी की सप्लाई जा रही है, तो उनके कनेक्शंस जो हैं वो हमने डिस्कनेक्ट करने का फ़ैसला किया। अभी तक कुछ 400 के करीब डिस्कनेक्ट कर दिए हैं कनेक्शंस वासा ने। एडिशनल सेक्रेटरी हाउसिंग राना इखलाक अहमद ने कहा कि वासा डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया है। फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर्स की बरवक्त तब्दीली को यकीनी बना रहे हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सफाई और इनके गिर्द कूड़ा क्रिकेट को उठाने के बारे वासा को आगाह कर दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब ने हिदायत की कि फील्ड अमला मुस्तैदी से काम करे, मेन होल्स पर ढक्कनों की तनसीब यकीनी बनाई जाए और ढक्कन चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। सादिकाबाद में एमरा बॉडी के नौमुंतखब अहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। हल्फबरदारी की तकरीब प्रेस क्लब में हुई। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अहमद जताला ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। अल्लाह वसाया ने चेयरमैन नदीम ज़िया ने सदर, जबकि नुमाइंदा रोही न्यूज़ मलिक जावेद अनवर ने जनरल सेक्रेटरी के अहदे का हल्फ उठाया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में।
सादकाबाद प्रेस क्लब में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरदारी हुई। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अहमद जताला बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। हलफ बरदारी के मौके पे जो है ना, इन्होंने अपनी जो सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ हैं उनको एहसन तरीके से सर अंजाम देने का हल्फ लिया है। और हमारी जो रिपोर्टर एसोसिएशन है और जर्नलिस्ट एसोसिएशन है या हमारा जो इधर का मीडिया है, हमेशा से इनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमेशा हमारे शाना बशाना खड़े रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी इंशाल्लाह ये ऐसा ही रोल प्ले करते रहेंगे। एमराबादी के 9 मुंतखब ओहदेदारान अल्लाह वसाया ने चेयरमैन, नदीम ज़िया ने सदर, जबकि नुमाइंदा रोही न्यूज़ मलक जावेद अनवर ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हलफ उठाया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रेस क्लब सादकाबाद की इंतजामिया का, जिन्होंने एमरा इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का मुझे चेयरमैन मुंतखब किया। मैं यकीन दिलाता हूँ कि तमाम बॉडी को मैं साथ लेकर चलूंगा और सादकाबाद शहर के जो सुलगते हुए मसाइल हैं उनको उजागर करने में अपना किरदार अदा करूंगा। 9 मुंतखब सदर नदीम ज़िया का कहना था कि वो दोस्तों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेम्बरान हैं जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मुझे जो कामयाब करवाया, तो मैं भी इसको मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने दीगर जो मेम्बरान हैं उनको साथ लेकर चलूँगा और सादकाबाद के मसाइल जो हैं बेहतर तरीके से उजागर करेंगे। एमराबादी सादकाबाद के 9 मुंतखब जनरल सेक्रेटरी मलक जावेद अनवर का कहना था कि सदर प्रेस क्लब शकील अहमद जताला और सीनियर नायब सदर फरहान इकबाल की क़यादत में वो सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात एक कर देंगे। प्रेस क्लब सादकाबाद का जिन्होंने जो है वो मुझ पे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया और मुझे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए जो है वो मुंतखब किया है। मैं इंशाअल्लाह तमाम अपने इलेक्ट्रॉनिक टीवी के तमाम रिपोर्टर्स भाइयों को साथ लेकर चलूँगा और इंशाअल्लाह शहर सादकाबाद की फलाह अबूदी के लिए और तरक्याती के लिए जो है वो ऐसे तरीके से अपनी रिपोर्टिंग करूँगा। एमराबादी सादकाबाद के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने सहाफ़ी बरादरी की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात काम करने के अज़म का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मलक जावेद अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद। मियांवाली में अदबी तंजीम थल आबाद ने सजाई खूबसूरत अदबी तकरीब। मुसन्निफा मारूफ शायरा शफकत हयात शफक की दूसरी किताब बेख्वाब आंखें की पजीराई की गई। शफकत हयात शफक का ताल्लुक वाह कैंट टेक्सिला से है। तकरीब की सदारत मारूफ शायर सलीम शहजाद ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। जिसको ख्वाहिश है कि सहरा में समंदर देखे, एक नजर आके मेरी आंख के अंदर देखे। मियांवाली में अदबी तंजीम थल आबाद ने सजाई खूबसूरत अदबी तकरीब, जिसमें मारूफ शायरा शफकत हयात शफक ने शोरा आफाक शेर सुनाकर शोरका से खूब दाद वसूल की और कहा, इस इज्जत अफजाई को हमेशा याद रखूंगी। पहली किताब मेरी 2020 में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी शोहरत हासिल की, लेकिन उस किताब से कोशिश की है कि ये किताब अच्छी गज़लों पे मुश्तमिल हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैडम के आने वाले हमारे एल्बम में मैडम का हम सॉन्ग भी कर रहे हैं उर्दू, तो उम्मीद करेंगे पहले की तरह ये सॉन्ग भी आप पसंद करेंगे। शायरी जो होती है ये खुशबू की तरह होती है और इसकी कोई सरहद भी नहीं होती। बिल्कुल इसी तरह हमारे राब्ते अहले कलम के एक दूसरे के साथ ऐसे ही रिश्ते हैं जैसे हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ होते हैं। तो बड़ी खुशी हुई, इससे रिश्ता दुबाला हुआ है और मजबूत हुआ है। वाकई से हमारी एक और जो है वाबस्तगी पैदा हो गई है। तकरीब में शरीक दीगर शायरों का भी मानना था कि शफकत हयात शफक कलमकार कबीले में खूबसूरत इजाफा हैं। ऐसा फील होता है कि ये मुस्तकबिल में आने वाली जो नामवर ख़वातीन होंगी उनमें से सर फहरिस्त लोगों में इनका नाम होगा इंशाअल्लाह। शफकत हयात शफक की शायरी पढ़ते हुए एक ताजगी का एहसास होता है कि हमारे निसाइयत में जब हम देखते हैं इस वक्त बर सगीर में जितनी भी हमारी ख़वातीन लिखने वाली हैं उनको पढ़ते हुए बहुत कम एहसास होता है कि इनमें जो कोई अपनी साहिब असलूबियत की बात हो। ये उससे ज़खामत में भी ज़्यादा है और मेरे ख्याल से जो तानिशी लहजा है, जो अदब में तानिशी लहजा असलूब है, वो भी इस किताब में अच्छे तरीके से दर आया है, जिससे हमें ये एहसास होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह शफकत हयात शफक साहिबा का जो फ़नी सफ़र है वो अल्हम्दुलिल्लाह आगे की तरफ है। टेक्सला से आए मारूफ दानिशवार इफ्तिखारुद्दीन सदीकी ने कहा कि शफकत हयात शफक उनके इलाके का मान है। ये हमारे टेक्सला का मान है और इनकी शायरी इतने कम अरसे में माशाल्लाह इस कदर बुलंदियों पे है कि उसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तकरीब की दूसरी नशिस्त में महफिल मुशायरा मुनक्किद हुआ, जिसमें शोराए कराम ने अपना कलाम सुनाकर खूब दाद वसूल की। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। बहावलपुर की हाकरा गैलरी में कश्मीर डे के हवाले से पेंटिंग्स की नुमाइश। चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहावलपुर के सदर जुल्फ़िकार अली मान का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। फाइन आर्ट्स कॉलेज के तलबा ने मकबूजा वादी में भारतीय मसालिम की भरपूर अक्कासी की। रजा मलिक की रिपोर्ट में देखिए।
बहावलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जुल्फकार अली मान ने हाकड़ा गैलरी का दौरा किया। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से नुमाइश में शरीक हुए। उनका कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। फाइन आर्ट्स कॉलेज के तलबा और तालबात ने अपनी पेंटिंग्स के जरिए कश्मीरियों के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसमें हमारे फाइन आर्ट्स के बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है और इस हवाले से ये होना चाहिए ताकि हमारी आने वाली नस्ल को इस चीज़ का पता लगे हमारा कश्मीर से क्या ताल्लुक है और कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। और इंशाल्लाह हम उनको कोशिश करेंगे हर लिहाज से मॉरली सपोर्ट करेंगे कश्मीरियों को ताकि उनको आज़ादी मिल सके कश्मीर को और वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सके। जिमखाना क्लब के सेक्रेटरी इजाज नाजिम का कहना था कि कश्मीरियों की कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाने देंगे। हमारा कश्मीर से ताल्लुक़ क्या है, वो हमारे लिए क्या हैसियत और मायने रखता है और उन लोगों ने हमारे लिए और हम उनके लिए क्या कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये दोनों जनरेशन्स को बताना ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी गुड एक्टिविटी और इस तरह की जो इनिशिएटिव्स हैं ये आई थिंक स्कूलों में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी होने चाहिए ताकि एक जो अवेयरनेस है इस एक ताल्लुक़ की और हमारा जो रिलेशनशिप कश्मीर से और जो हमारी मोहब्बत कश्मीरियों के साथ है ताकि इसको मज़ीद उजागर किया जा सके। इजाज नाजिम का मजीद कहना था कि नई नस्ल को बताना जरूरी है कि कश्मीर से हमारा क्या ताल्लुक है और कश्मीरी हमारे लिए क्या हैसियत रखते हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ रजा मलिक, बहावलपुर। देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीमियर खान में एक रोज़ा रोड सेफ्टी आगाही सेमिनार। डीएसपी मोटरवे पुलिस मोहम्मद हामिद खान ने मुस्तकबिल के मामारों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक खसूसी लेक्चर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। मोटरवे पुलिस तलबा को ट्रैफिक कवानीन की आगाही देने के लिए मुतहर्रिक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी रहीमियर खान में एक रोज़ा रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया। डीएसपी मोटरवे पुलिस मोहम्मद हामिद खान ने प्रोफेसर्स और तलबा को ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही लेक्चर दिया। उनका कहना था कि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। आज हम एक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे आए हैं और इन बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनको पता होना चाहिए कि रोड सेफ्टी क्या है और इस पर किस तरह अमल करना है, इसके हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात हैं और इन पे अमल करने से हमें कौन से फ़वायद हासिल होते हैं। हेड ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान का कहना था कि हर शहरी को ट्रैफिक कवानीन की मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। खास तौर पे कम उम्र ड्राइवर्स को मुकम्मल आगाही के बगैर ड्राइवर नहीं बनना चाहिए। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में आज हमारा जो है वो हमने रोड सेफ्टी के लिहाज से हमने प्रोग्राम एक मुनक़िद किया था। हमने डीएसपी हामिद साहब को M5 में होते हैं, उनको हमने तकलीफ़ दी थी कि बच्चों को रोड सेफ्टी के मुतालिक बताएं। तो इन्होंने मेहरबानी की, हर साल की तरह जो है ना वो आज ये हाज़िर हैं। डीएसपी मोहम्मद हामिद खान का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके ही ट्रैफिक हादसा से बचा जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीमियर खान। सादिकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी गोट माची सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशा। कंपनी ने सैलाब और बारिशों से बेघर होने वाले खानदानों के लिए पक्के मकान बनाने का बेड़ा उठाया है। पहले फेज में 20 तैयारशुदा मकानों की चाबियां मुतासरीन के हवाले कर दी गई। इस हवाले से मजीद क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, जानते हैं मलिक जावेद अनवर की इस रिपोर्ट में। सादकाबाद में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माची सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। बारिशों से मुतासरा खानदान को नए घर तामीर करवाकर फ्राहम किए जा रहे हैं। पहले फेज में माची घोट, थिएटर, बालोच कॉलोनी, जिनाह कॉलोनी और दीगर इलाकों में 1 करोड़ 20 लाख से 20 घर तैयार करके चाबियां मुतासरीन के हवाले कर दी गयी। रेजिडेंट मैनेजर ब्रिगेडियर रिटायर्ड तलत महमूद जनोजा ने घरों की चाबियां मुतासरीन के हवाले की, जबकि मजीद 50 घरों के लिए सर्वे जारी है। उनमें जितना भी नुकसानात हुए हैं हम उनकी असिस्टेंस करें, उनकी मदद करें बढ़ चढ़ के। और इसमें हमारे तकरीबन 100 मिलियन से ज़्यादा अमाउंट हम अभी तक स्पेंड कर चुके हैं, लगा चुके हैं इन घरों की तमीर के लिए और कुछ रिपेयर में किए गए, लेकिन ज़्यादातर नए कमरे बना के दे दिए गए ताकि उनको सर छुपाने के लिए जगह मुहैया हो, जो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे गुजारा कर रहे थे। मुतासरीन का कहना था कि एक तरफ खून जमा देने वाली सर्दी तो दूसरी जानब महंगाई का तूफान था। ऐसे में घरों की दोबारा तमीर कड़ा इम्तिहान था। माची घोट के व्हील चेयर पर बैठे शख्स को नए घर की चाबी दी गई तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े, जबकि झोंपड़ी में जिंदगी बसर करने वाले को छत मिली तो उनकी खुशी भी धीतनी थी। सैलाब मारा लो बोर दे आदा बड़ी सर्दी भी बाल तबाह थी गया, बीमार हैं पे तू निक तू ठीक है ना, इतना जो आए हूँ गरीब तरसी में बड़ा देने मकान शकान। हमारे को खाने पीने के लिए भी हम परेशान थे। हम इधर सर्दियों में बहर पड़े थे, पानी था घर में,
फिर इन लोगों का बड़ी मेहरबानी है, हमारे घर का विजिट किया है इन्होंने, हमारे को FFC ने इधर घर बना के दिए। अभी हमारे बच्चे जो है सर्दी से महफूज हैं। महंगाई के इस दौर में फौजी फर्टिलाइजर कंपनी का मुतासरीन को लाखों रुपए मालियत के घर बनाकर देना इंसानी खिदमत की अजीम मिसाल है। कैमरा टीम के साथ मलिक जावेद, अनवर, रोही न्यूज़, सादकाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।